नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। आज से हम युग परिवर्तन को आधार बनाकर की गई भविष्यवाणियों से जुड़ी एक नई वेब सीरीज शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, संसार में होने वाले परिवर्तनों को लेकर दुनिया के अनेक भविष्यवक्ताओं ने कई भविष्यवाणियां की है, जिनमें साधु संत के साथ साथ ही सामाजिक विचारक भी शामिल हैं। सबसे पहले बात फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के बारे में करेंगे। नास्त्रेदमस में 1500 सन में 1000 शतकों में विश्व के भविष्य की सांकेतिक भविष्यवाणियां फ्रांस भाषा में लिखी गई है। नास्त्रेदमस की ज्यादातर भविष्यवाणियां अब तक सत्य साबित हुई है। सेंचुरी ग्रंथ को एक अंग्रेज ने फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी सेंचुरी ग्रंथ को महाराष्ट्र की ज्योतिषाचार्य डॉ रामचंद्र जोशी द्वारा भी मराठी भाषा में लिखा गया है। इसी पुस्तक के पृष्ठ 32 और 33 पर लिखा है, ठहरो स्वर्ण युग यानी कि राम राज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा और वह अपनी सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बांटकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान आदि देश में वह सार्वभौमिक सत्ताधारी नेता होगा। सत्ताधारी चांडाल चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी और वह नेता सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत दुनिया की आपाधापी में बस उसको लोग देखते रह जाएंगे। इसी पुस्तक की पृष्ठ 40 पर लिखा है, ठहरो राम राज्य आ रहा है। जून 1999 से 2006 तक चलने वाली क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। भारत में अवतरित होने वाला तारणहार सायरन दुनिया में सुख, समृद्धि एवं शांति प्रदान करेगा। नास्त्रेदमस ने कहा है, प्रकट होने वाला सायरन अभी ज्ञात नहीं है, किंतु वह क्रिश्चियन या मुसलमान नहीं है। नास्त्रेदमस ने अति आत्मविश्वास के साथ कही कि वह हिंदू ही होगा, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहे जाने वाले नेताओं को वह निस्तेज कर देगा और इन नेताओं को उनके समक्ष नंबर बनना पड़ेगा। वह हिंदुस्तान में पैदा होने वाला महान दृष्टा तत्वदर्शी संत अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह कायदा व समान नियम बनाएगा। वह अमीर गरीब जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी पर अन्याय होने नहीं देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की पवित्रता के आधार पर उस सायरन का माता पिता से भी अलग स्थान होगा। नास्त्रेदमस खुद जीव वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था, फिर भी नास्त्रेदमस ने निसंदेह कहा कि प्रकट होने वाला सायरन हिंदू ही होगा। नास्त्रेदमस इस अवतार का नाम अपने पुस्तक में सायरन दिए हैं, जिसे कोई कल की अवतार तो या फिर किसी और नाम से खोज रहा है। इसी पुस्तक के पृष्ठ 41 पर लिखा है कि सभी को समान कायदा नियम अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लाएगा। मैं नास्त्रेदमस एक बात निर्विवाद कहता हूँ, वह सायरन नया ज्ञान आविष्कार करेगा। वह सत्य मार्ग दर्शन कराने वाला तारणहार हिंद महासागर नाम वाले देश में जन्म लेगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से अधिक बुद्धिमान होगा और उसका बोलबाला रहेगा और उसका भय भी रहेगा। कोई भी बड़ा कार्य करने के बारे में नहीं सोचेगा। उसका नाम एवं कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। अब तक निद्रा में सोए हुए समाज को तत्वज्ञान की रोशनी से वह जगाएगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा और उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा। सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा। वही पृष्ठ 42-43 पर लिखते हैं कि वह हिंसक क्रूर चंद्र महाकाल कौन है, कहाँ है, यह बात सायरन ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से सायरन ही मुक्त कराएगा। सायरन के अध्यक्षता में हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतरण होगा। फिर यही धर्म पूरे विश्व में फैल जाएगा। उसे विश्व नेता एवं उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना बोलबाला होगा कि कोई उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएगा। सायरन अपने बारे में सिर्फ 3 ही शब्द बोलते हैं, एक विजय ज्ञाता इसके साथ और विश्लेषण ना चिपकाए मुझे मंजूर नहीं होगा। यह बात स्पष्ट रूप से नास्त्रेदमस कहते हैं।
वही वह अपनी पुस्तक सेंचुरी के शतक 6 श्लोक 71 में लिखते हैं, हिंदू सायरन अपने ज्ञान से देदीप्यमान उत्तुंग ऊंचा स्वरूप का विधान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा और मानवीय संस्कृत में पुनरुत्थान होगा। कोई संदेह नहीं, अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, ऐसे ही वह विश्व का महान नेता अपने तार का शुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। मैं नास्त्रेदमस अचंभित हूँ, मैं उसके देश को न जानता हूँ और न ही मैं उसे सामने देख भी रहा हूँ। अपने धर्म बंधुओं की सत्कारी समस्या से बेचैन होता हुआ स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ अपनी भक्ति तेज से जग का कारण हर 5वें शतक अर्थात विश्व सदी के अंत में अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता जैसे तेजस्वी सिंह मानव उद्दीर्ण अवस्था से चौखट लगता हुआ मेरे यानी नास्त्रेदमस के मन को भेद रहा है। मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूँ और उदास भी हो रहा हूँ, क्योंकि उसके होने का दुनिया को ज्ञान न होने से मेरा सायरन उपेक्षा का पात्र बन रहा है। मैं नास्त्रेदमस चित्र भेदक भविष्यवाणी कर रहा हूँ और वैश्विक सिंह मानव की अपेक्षा न करें, उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्वज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभाव आज ईस्वी सन 1555 से 450 वर्ष पश्चात अर्थात सन 2005 के बाद से आरंभ होगा। पृष्ठ 44 और 45 में उन्होंने लिखा है, 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप हिंदुस्तान में उसे महान संत का जन्म होगा। उसे समय तत्व ज्ञान के अभाव से अध्यात्म का अंधेरा छाया रहेगा, नैतिकता का पतन होगा, हाहाकार मचा होगा। वह सायरन अपने धर्म बाल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्र को नतमस्तक होने पर मजबूर कर देगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50 में लिखा है, वह अधेड़ उम्र में तत्वज्ञान का ज्ञाता होकर त्रिखंड में प्रसिद्ध होगा। मुझ नास्त्रेदमस को उसका नया उपाय साधना मंत्र ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सर्प को वश में करने वाला गार्दू मंत्र से भी महाविशैली सर्प को वश में कर लेता है। वह नया उपाय नया कायदा बनाने वाला तत्ववेत्ता दुनिया के सामने प्रकट होगा। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस द्वीप अर्थात भारत में अज्ञात तूफान अर्थात एक खलबली मची थी अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। वह संत उदार मतवाला कृपालु दयालु देदीप्यमान सनातन साम्राज्य का अधिकारी आदि सत्पुरुष का अनुयायी होगा। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी। उसकी महिमा उपाय गुरु श्रद्धा गुरु भक्ति तत्वज्ञान का सत्संग करके प्रथम आज्ञा निद्रा में सोए अपने धर्म बंधुओं अर्थात हिंदुओं को जागृत करके वह अज्ञानता के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि युक्त साधना का ज्ञान प्रकाश कराएगा। अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का उत्तराधिकारी बन जाएगा। तत्पश्चात उसका तत्वज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। उसके ज्ञान की बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं नास्त्रेदमस वैश्विक सिंह महामानव इतना वह महान होगा, मैं उसकी महिमा को शब्दों में बांध नहीं पाऊंगा। मैं उस ग्रेट सायरन को देख रहा हूँ। पृष्ठ 46 और 47 पर लिखा है, नास्त्रेदमस कहते हैं कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्व ज्ञात के विषय में मेरी भविष्यवाणी सर्व शब्द को किसी नेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। मैं छाती ठोक कर कह रहा हूँ कि मेरा सायरन का कृतत्व और उसका गहरापन तत्व ज्ञान ही सर्वे की खाल उतरेगा। इस विधान का एक एक शब्द का खारा खारा समर्थन सायरन ही देगा। पृष्ठ 52 पर लिखा है, नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी इच्छा से नहीं बल्कि सायरन की आज्ञा से, नीति की इच्छा से ही सारा परिवर्तन होगा। उसमें से बड़ा बदलाव हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। कई सदियों से ना देखा होगा ऐसा हिंदू राज्य का सुख दृष्टिगोचर होता हुआ दिखेगा। उस देश में पैदा हुए धार्मिक संत की तत्व दृष्टि से वह जग का तारणहार जगत विजेता होगा। एशिया खंडों में रामायण महाभारत आदि का ज्ञान जो हिंदुओं में प्रचलित है उससे भी आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। पृष्ठ 74 पर लिखा है, बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर्व परमात्मा के द्रोही और अभिमानी होंगे।
मुझे आंतरिक साक्षात्कार उसे सायरन का हुआ है, हिंदुस्तान का आगामी अंधकारी प्रलयंकारी धुंधकारी जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जगत विजेता विश्व विजेता की अपनी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी। यह मेरी भविष्यवाणी की गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चकाचौंध कर देगा। उस बुद्धिवादी व्यक्तियों की अपेक्षा न करें, उसे छोटा ज्ञान दीप ना समझे। उस तत्ववेत्ता महान मानव को सिंहास्त करके उसे आराध्य देव मानकर उसे पूजित करें। वह आदि पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार होगा। आज के इस वीडियो में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को उन ही के शब्दों में जैसा उन्होंने लिखा है वैसा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। तनिक आप भी विचार करें, जो भविष्यवक्ता खुद ईसाई धर्म को मानने वाला हो, जिसका जन्म भी भारत की भूमि पर नहीं हुआ है, वह भारत में होने वाले अवतारी पुरुष की महिमा को कितने स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे शब्दों में वर्णन कर रहा है। क्या अब भी आप नास्त्रेदमस की कही गई बात पर विश्वास नहीं करेंगे? यह उत्तरदायित्व हम आप पर छोड़ते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे भी अब आपके लिए इसी प्रकार का एपिसोड लाया जाएगा। चैनल के साथ जुड़ जाइए और बने रहिए और देखिए युग परिवर्तन की श्रृंखला।